खंडवा से खबर, जहां दुर्गा विसर्जन के दौरान हादसा हो गया। तालाब में ट्रैक्टर ट्रॉली गिर गई। 20 से 25 लोगों के डूबने की खबर है। मौके से 11 शव निकाले गए हैं। मरने वालों में 8 बच्चियां भी शामिल हैं और ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के द्वारा। इस क्षेत्र के अंदर आसपास के इलाके, जो तटीय इलाके तालाब के सटे, उनमें भी ढूंढा जा रहा है। गोताखोर भी लगे हुए हैं क्योंकि ये बड़ी घटना है जो दशहरे के दिन घटी है। ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में डूब गई। 20 से 25 लोग डूब गए। 11 लोगों के शव निकाल लिए गए। 8 बच्चियां इनमें शामिल हैं। बड़ी संख्या में बच्चे जहां विसर्जन के लिए पहुंचे हुए थे और ऐसे में ये जो घटना घटी है, प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि तालाब के किनार पर पहुंचने की जो कोशिश की गई, इस चक्कर में ट्रॉली वहीं पलट गई और ऐसे में जो लोग सवार थे वो तालाब में ही डूब गए हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ प्रशासन और पुलिस का अमला वहां मौजूद है। तो इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। क्षेत्र के अंदर, तालाब के अंदर गोताखोर ढूंढने की कोशिश की रहे हैं और जो तटीय इलाके तालाब के सटे हुए, वहां पर जाकर कोशिश की जा रही। कहा जा रहा है जहां ट्रॉली पलटी है वो गहराई का क्षेत्र है और आसपास के क्षेत्र में 4 से 5 फीट की मात्र गहराई है। तो ऐसे में ढूंढने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, लेकिन तालाब बहुत चौड़ा है। गहराई कम है लेकिन चौड़ाई बहुत ज्यादा है। ऐसे में ढूंढने की जो कोशिश है वो की जा रही है। कहा यह गया है कि रात भर ये सर्च ऑपरेशन चल सकता है। रात के समय में संसाधनों की कमी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन कोशिश यही है कि कैसे सारे शवों को बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये बड़ी घटना है और आज के दिन जो एक घटी है, पावन पर्व विजयदशमी का, लेकिन ऐसे में एक परिवार नहीं, कई परिवारों में मातम पसर गया है। जो लोग यहाँ विसर्जन घाट पर पहुंचे हुए थे, लेकिन इस पूरे मामले में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है प्रशासन की कि विसर्जन घाट पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। सारी बैठकें धरी की धरी रह गई है। जो कहा जाता है कि त्योहार से पहले शांति समिति की बैठक होती है, तैयारी की जाती है, क्या कुछ कहाँ क्या व्यवस्था बनाई जानी है, और विसर्जन घाटों पर तो खास तौर पर इंतजाम की जरूरत होती है, क्योंकि पहले कई उदाहरण रहे हैं घटनाओं के, लेकिन उससे भी सबक प्रशासन ने नहीं लिया और एक और नई घटना को होने दिया गया। और ये विसर्जन घाट है, यहाँ पर कई लोग विसर्जन के लिए पहुंचते हैं, दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए, और उसके बावजूद कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। सुरक्षा होती, बैरिकेडिंग होते, सिस्टमेटिक होता तो शायद एक घटना ना घटती, लेकिन सिस्टम नहीं था वहां पर और सिस्टम के लोग भी मौजूद नहीं थे और यही कारण है कि इतनी बड़ी घटना घटी। 11 लोगों के अब तक शव निकाले गए और लोगों की तलाश की जा रही है। 20 से 25 लोगों का यह आंकड़ा है। पूरी ट्राली पलटी है। समझिए आप कि कितनी बड़ी एक घटना है और कई परिवारों के जो लोग हैं वो खत्म हो गए हैं। और चलिए इस पर जानकारी भी देंगे आसिफ शेख, हमारे संवाददाता हमारे साथ है। आसिफ, ये जो मामले में अब क्या अपडेट निकल कर आ रहा है, कितने और शव बरामद कर लिए गए? आसिफ, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तकनीकी दिक्कत है, दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर है खंडवा की, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। मरने वालों में 8 बच्चियां शामिल हैं। बच्चों का उत्साह अलग ही रहता है, चाहे दुर्गा प्रतिमा की स्थापना हो या फिर गणेश जी की जब स्थापना की जाती है तो बच्चों का उत्साह सबसे ज्यादा रहता है। और ऐसे में जो बच्चे विसर्जन पहुंचे हुए थे, तो आप समझिए 8 शव यदि बच्चों के निकले तो और भी बच्चे इसमें शामिल है। बताया गया 10 से 15 साल के इसमें बच्चे बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे, लेकिन सारे मामलों के अंदर जो बड़ी लापरवाही है, प्रशासनिक लापरवाही उजागर हुई है। क्यों यहां पर इंतजाम नहीं किए गए थे? क्या प्रशासन को यह जानकारी नहीं थी कि इस विसर्जन घाट पर लोग प्रतिमा की विसर्जन के लिए पहुंचते हैं? और यदि नहीं थी तो किसकी चूक है? क्योंकि ये कहा जाता है कि पूरी जानकारी प्रशासन और पुलिस पहले से जुटा लेती है। गणेश चतुर्थी के वक्त भी हमने देखा और गणेश विसर्जन के वक्त भी कि जो कोशिश की गई थी कैसे विसर्जन घाटों पर पुख्ता इंतजाम हो, लेकिन अब ये जो चूक आई है सामने, इसके जरिए बड़ी घटना भी हो गई है। और शेख आसिफ हमारे सहयोगी दोबारा जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या कुछ इस मामले में अब तक अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? कितने और शव बरामद किए गए हैं? बिल्कुल, इसमें बताना चाहूंगा, ये जो घटना हुई है, जो ट्राली पलटी गई है, इस समय अभी तक के 11 से 12 शवों की बात सामने आ रही है और इसमें 8 बच्चियां शामिल है, जिसकी उम्र 10, 12 और 15 साल के लगभग बताई जा रही है, जिसमें 3 बच्चियां खंडवा के जिला हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में अभी भर्ती है और बाकी जो घायल है वो पंधाना के उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती है। सर,
बिल्कुल आसिफ, ये जो बताया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, क्या कोई अपडेट आ पाया है कि अब तक कितने मौतों की पुष्टि हो पाई है और कितने और लोग बचे हो जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, इसमें बताना चाहूंगा कि इसमें प्रशासन की तरफ से अभी कोई आंकड़ा की पुष्टि नहीं की गई है और इसमें 11 से 12 की मौतों का मामला सामने आ रहा है और यह हादसा बताया जा रहा है कि विसर्जन के दौरान ट्राली अनियंत्रित होकर पलटने से यहाँ पर हादसा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले में शासन प्रशासन की लापरवाही की बात सामने आ रही है। जरूर आसिफ, ये कैसे जो घटना घटी वो आपने पहले ही विस्तार से बताया था, मैं चाहूंगा एक बार और दर्शकों को बताइए क्या कुछ वो उस वक्त हुआ था, क्या प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था इस पूरी घटना को लेकर जो उस वक्त वहां मौजूद रहे थे? जी देखिए, अभी हमने कुछ समय पहले एक प्रत्यक्षदर्शी से बात की जिनका देखना पे जब ये मौके पर पहुंचे तो यहाँ पर 10 से 12 लोग मतलब मौतों का आंकड़ा बताया गया है और इसमें 20-25 लोग ट्राली में सवार थे। जब यहाँ ट्राली डूबी तो उसमें बताया जा रहा है कि बच्चों को, कुछ बच्चे को तैरना आता था, कुछ को नहीं आता था और जैसे ही सूचना मिली तो वहां पर शासन प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया गया। अभी अगर मैं फिलहाल की कंडीशन की बात करूं तो अभी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहां पर खंडवा कलेक्टर और एसपी और पूरा शासन प्रशासन का अमला मौजूद है। जरूर आसिफ, क्या कुछ संसाधनों की कोई कमी पड़ रही है यहाँ पर? क्योंकि हम देखते हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौजूद होती है, कुछ संसाधन भी विशेष तौर पर मौजूद किए जाते हैं। क्या रात के समय में किन दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है यहाँ पर टीम को? बिल्कुल, इसमें बताना चाहूंगा कि जेसीबी की मदद से यहाँ पर ट्रेली को भी बाहर निकाला गया था और अभी रात की हम बात करें तो रात भर पूरा सर्चिंग ऑपरेशन चलने की संभावना इसमें जताई जा रही है और इसमें मौतों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है और इसमें जो परिजन है उसका रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। बिल्कुल, इस पूरे मामले में आप नजर बनाए रखिए, बहुत जरूरी है क्योंकि ये घटना जिस तरह से घटी अपने आप में चौंकाने वाली है और इसे सबक लेने की जरूरत है और जगहों पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आसिफ इस जानकारी के लिए।